दोस्तों, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की हम लोग तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने 11 प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन के कर लिए हैं और अब हम लोग कर रहे हैं आज ये दूसरा पेपर है जिसमें कि हम लोग 6/9/2023 का ये सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का हमने ऑलरेडी कर लिया है, अपलोड है वीडियो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। और ये पेपर है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर बिहार STT 9th सोशल साइंस हेल्ड ऑन 6/9/2023 को जो पेपर हुआ था वही पेपर आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हम लोग। पहला क्वेश्चन है, समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैगलन। मैगलन ने ही सबसे पहले किया था। आगे देखते हैं, जमोरिन कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जमोरिन कालीकट का राजा था। जब भारत में वास्को डी गामा आया उस समय कालीकट के राजा जमोरिन थे। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली भारत में आने वाला है। वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल मजीद ने बताया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? 5th नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस की संधि के तहत। टीथे या टाइथे क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक धार्मिक कर होता है। ये चर्च द्वारा लगाया जाने वाला कर था जो उपज का 10वां हिस्सा लेते थे, जिसे दशमांश भी कहा जाता था। यह दशमांश कर पादरी द्वारा एकत्र किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। और अगर देखा जाए भारत कब शामिल हुआ था इसमें, तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत देश शामिल हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क। इसका राइट आंसर है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो जर्मनी की जो मुद्रा है वो है यूरो। और यूरो जो मुद्रा है लगभग 20 देशों में शामिल है। ये 1 जनवरी 2023 तक में ये अभी तक कुल 20 देश ही हैं। जो 20वां देश है वो है क्रोएशिया है। 1917 ईस्वी में कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया के युवराज के सेराजेवा में हत्या है। सर्व स्लाव आंदोलन को किस राष्ट्र ने बढ़ावा दिया? 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 12 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड अगर देखा जाए इसकी राज्य की मांग कब से हुई थी, तो ये 1938 से ही झारखंड राज्य की अलग राज्य की मांग हो रही थी। और जयपाल मुंडा सबसे पहले आदिवासी महासभा अध्यक्ष के नेता थे जिन्होंने मांग की थी। और बिहार सरकार ने झारखंड के स्वायत्त परिषद का गठन 30 जुलाई 1995 को किया था। और इसके बाद बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा झारखंड राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। और इसी तरह इसी क्रम में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश से झारखंड भी अलग हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक गतिविधियां हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं। प्राथमिक गतिविधियों में कृषि, खनन और मत्स्य पालन ये सभी आते हैं। कृषि अनाज वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? 40 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों है। इसमें गेहूं और मक्का दोनों है। खरबूजा किस मौसम में होता है? 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, ये जायद की फसल है। हमारे फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत तिलहन से आच्छादित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%। निम्नलिखित में से कौन सी फसल पेय फल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चाय।
विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत विश्व में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक और उपभोक्ता और आयातक देश भी माना जाता है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में दलहन का उत्पादन राजस्थान और मध्य प्रदेश में किया जाता है और देखा जाए मूंगफली के मामले में तो ये गुजरात सबसे आगे है। कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी की फसल है? 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर हो जाएगा। ये गेहूँ रबी की मुख्य फसल है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 साल के लिए होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? आधिकारिक जो भाषाएं हैं टोटल 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। इन आधिकारिक भाषाओं में चीनी, रशियन, अरबी, स्पेनिश, अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मुख्यालय कहाँ है? 22 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा के स्विट्जरलैंड में। ऊपरी सिलेसिया जर्मन और पोल्स द्वारा आबादी वाला क्षेत्र राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्षेत्र को विभाजित किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया? 24 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर है 1999 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में गांधी जी गुजरात के नवसारी जिले के तटीय गांव दांडी तक यात्रा कर और नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। साबरमती से महात्मा गांधी अपने 78 अनुयायियों के साथ प्रस्थान किए थे और महात्मा गांधी 24 दिनों में 385 किलोमीटर लगभग 241 मील की यात्रा किए। अखिल भारतीय किसान सभा के गठन कब और कहाँ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1936। डी ऑप्शन राइट आंसर है। 27 नंबर 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। तारीख ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल्लाह। सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई जिसे हम लोग WTO कहते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। G77 की स्थापना कब हुई थी? 31 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 1964 में G77 की स्थापना हुई थी। और G20 की स्थापना देखें तो ये हुई थी 1999 में, 1999 में हुई थी। और G7 की स्थापना हुई थी 1975 में। और SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। और ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में। और बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी 1997 में। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट। हिंदुस्तान रिव्यू को अंग्रेजी मासिक के रूप में किसने प्रकाशित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। भारत का कुल आबादी क्षेत्र लगभग वर्ग किलोमीटर में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में है। रेड क्लिफ रेखा भारत को किस देश से अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका राइट नदी। और अगर जलप्रपात देख लें बहुत महत्वपूर्ण है जो जोगपुर जलप्रपात ये शरावती नदी पर है। चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी ये छत्तीसगढ़ में है।
और चुलिया जलप्रपात चंबल में है, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी में है, गोकक जलप्रपात घटप्रभा में है, और जोरंडा जलप्रपात बुद्धा बंगल में है, और कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी, और दूध सागर जलप्रपात मांडवी, और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी। लक्ष्मी सागर झील कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ये दरभंगा में है लक्ष्मी सागर झील। ला नीना किस महासागर में उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। इनमें से कौन सा वृक्ष पर्वतीय वन में पाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चेस्टनट है। एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? एशियाई शेरों का यह गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। विश्व को किस वर्ष को जनसांख्यिकीय विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1921। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली थी। 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था, और 4 फरवरी को ही श्रीलंका स्वतंत्रता दिवस भी मनाता है। श्रीलंका पर भी ब्रिटिश का शासन स्थापित था। म्यांमार 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। भूटान की राजधानी कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा थिम्पू है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, नेपाल की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कौन सा मापक विधि सर्वाधिक मान्य है? निरूपक भिन्न मापक विधि सर्वाधिक मान्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पृथ्वी पर के नदी पहाड़ समुद्र को प्रदर्शित करने वाले मानचित्र कहलाते हैं। तो जो ये मानचित्र कहलाते हैं ये हैं भौतिक मानचित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 71%। अनन्य आर्थिक क्षेत्र के से परे महासागरीय संसाधन खुले महासागर से संबंधित है और कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की सहमति के बिना इनको उपयोग नहीं कर सकता। 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा 200 नॉटिकल मील में प्रकाशित ब्रेटलैंड कमीशन रिपोर्ट के सतत विकास के बारे में विचार साझा किए और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1987। निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी वाणिज्यिक फसल हैं। सरसों, तंबाकू और जूट ये सभी वाणिज्यिक फसल हैं। निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कृषि के क्षेत्र में सबसे कम लाभ हुआ है। भारत प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में किस रैंक पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 133। छतवर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीकी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूजल। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? 56 का राइट आंसर हो जाएगा महासागर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। बालाघाट में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मैग्नीज का। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। वन विस्तार के नज़रिए से भारत विश्व का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां स्थान है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग में। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है छत्तीसगढ़ है।
देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित है? 63 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा 80 नंबर हो जाएगा। 7 आर्थिक क्षेत्रों में विकसित है। बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमीनियम। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 8 प्रादेशिक क्षेत्र के हैं और एक भारतीय सेना के लिए अलग से कार्यात्मक क्षेत्र है। भारतीय डाक प्रणाली में पिन कोड की स्थापना जो हुई थी 1972 से हुई है। और भारत का डाक प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी डाक प्रणाली मानी जाती है। भारत में पार्सल सेवा 1877 से शुरू की गई है और पोस्ट कार्ड की सेवा हुई थी शुरुआत 1879 से। और मनी ऑर्डर सेवा 1880 से शुरू किया गया है। भारत में प्रथम एयरमेल डाक सेवा 1911 से शुरू किया गया है। और भारत में स्पीड सेवा देखें तो 1986 से स्पीड सेवा शुरू की गई है। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और भारतीय 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भारत देश मनाता है। आगे क्वेश्चन है 66 नंबर, कंडलापत्तन किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में कंडलापत्तन राज्य है। और बंदरगाह देख लेते हैं। जो कोच्चि बंदरगाह है वो केरल में है, एन्नौर ये तमिलनाडु में है, मैंगलोर कर्नाटक में है, पारादीप उड़ीसा में है, तूतीकोरन बंदरगाह तमिलनाडु में है, मारमा गोवा में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र में है और विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। भारतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए? 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी लाइन। विश्व का सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? 69 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर है कैमूर में। निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? 70 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर है। 71 नंबर, बिहार की सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोन परियोजना। चिली किस महाद्वीप में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में। जारूजेल्स्की किस देश के राष्ट्रपति हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर पोलैंड के राष्ट्रपति थे। किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था? मैक्सिको। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का होता है। हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये माकपा का हसुआ और हथौड़ा चुनाव चिन्ह है। इसी तरह अगर देखा जाए और पार्टियों के चुनाव चिन्ह तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो जिसे मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं इसे हसिया हथौड़ा और सितारा है। टीएमसी पार्टी का 2 फूल हैं। डीएमके पार्टी का उगता सूरज है। जनता दल यूनाइटेड का तीर है। बीजेपी का शंख है। सपा का साइकिल है। रागपा का घड़ी है। भाकपा का बाली हंसिया है और हाथी बसपा का है और पंजा कांग्रेस का है और कमल का फूल भाजपा का है। आगे देखते हैं गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और ये गरीबी हटाओ देश बचाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। यह नारा लोकसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया और इस लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी गरीबी उन्मूलन को प्रमुखता भी दिया गया था। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में प्रारंभ किया गया था और 20 सूत्री कार्यक्रम 1979 में आरंभ किया गया था। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए होता है। विशिष्ट व्यक्ति साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के जो प्रथम राज्यपाल हैं ये जयराम दास हैं, दास थे पहले राज्यपाल। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक। और ब्रिटिश भारत में बिहार के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड एस.पी. सिन्हा थे, जो 29 दिसंबर 1920 से 30 नवंबर 1921 तक थे। अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उसे सीनेट कहा जाता है अमेरिका में। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है, 86 नंबर का जो राइट आंसर है डी नंबर है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948 को। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसर की समानता। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953 में। फजल अली की अध्यक्षता में यह आयोग बनाया गया था। यह आयोग 1955 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में लाया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लागू किया गया था। राज्यसभा के सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का सभापति कौन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। और अनुच्छेद 64 में के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 89 के अंतर्गत सभापति और उपसभापति पद का सृजन किया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति पद का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। और यह उपराष्ट्रपति के वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्यों के एवज में ही दिया जाता है। और उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति की पद का रिक्त या अनुपस्थिति में धारण करना है। सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर 2005 को। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा समाज के स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। भारत में नीति आयोग को गठन कब हुआ, नीति आयोग का गठन कब हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास। भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है, भारतीय लोकतंत्र को किसकी प्रयोगशाला कहा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकारों का। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली, 99 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1928 है। कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। तो दोस्तों इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट हो गया है। और आगे आपका जो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ये आपका प्रैक्टिस सेट 7/9/2023 को एक फर्स्ट शिफ्ट का है। आगे वीडियो आपको ये मिलेगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो है आपका ये 18/9/2023 फर्स्ट शिफ्ट का है, ये आपका पेपर है। तो इस तरह से सारे वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।